नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार। देश में इन दिनों बाबाओं जैसे व्यक्तित्व बहुत जल्दी सुर्खियां बटोरते हैं और फिर अचानक पता चलता है कि इन्हीं में से कुछ लोग धर्म की आड़ लेकर अधर्म के रास्ते पर जा रहे हैं। हमारी चर्चा इसी विषय पर होगी, साथ ही होगी जनता की राय। हमारे न्यूज हेड प्रताप राव इस दौरान हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए देखते हैं कैसे ली जा रही है धर्म की आड़। सबसे पहले बात स्वामी नित्यानंद की, जो अश्लील सीडी बाहर आने के बाद सुर्खियों में आए और विवादित स्वामी नित्यानंद को कर्नाटक की रामनगर कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये आपके लिए अपडेट है। उन्होंने कल ही सरेंडर किया था। उसके बाद नित्यानंद को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। नित्यानंद को अपनी बीडीडी के आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मीडिया कर्मी पर हमले का आरोप था, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। 8 जून को इस बारे में मामला दर्ज किया गया था। तलाश के लिए कोर्ट ने वारंट भी जारी किया था। इसके बाद नित्यानंद ने रामनगर कोर्ट में, कर्नाटक की रामनगर कोर्ट में सरेंडर किया था। उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद आज नित्यानंद को जमानत मिल गई। बाबा ने नित्यानंद का चेहरा अब पूरे देश के सामने है। इस शख्स पर रेप समेत कई आपराधिक आरोप है। आइए देखते हैं क्या है बाबा की हकीकत। संत नित्यानंद की काम वासना का खुलासा भी बेहद रोचक है। खुद नित्यानंद की शिष्या आरती राव ने इस बारे में खुलासा किया था कि स्वामी लड़कियों को भगवान के नाम पर बहला फुसलाकर सेक्स करता था। वो खुद को कृष्ण और लड़कियों को राधा कहता था। यौन शोषण करने के बाद उन्हें अपराध बोध न हो, इसके लिए वो राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम का उदाहरण देता था। आरती शादीशुदा है और अमेरिका में रहती है। नित्यानंद से इसकी मुलाकात वहीं हुई थी। उसे उन्होंने अपनी निजी सेवा के लिए चुना, लेकिन सेवा के नाम पर यौन शोषण करना शुरू कर दिया। अपने कुकर्म को सही ठहराने के लिए श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का उदाहरण दिया जाता था। इस तरह से तकरीबन 6 साल तक आरती का यौन शोषण होता रहा। महिला के मुताबिक स्वामी कहता था कि वो भाग्यशाली है जो बाबा के पर्सनल काम के लिए चुनी गई है। इस तरह से धर्म के नाम पर बहला फुसलाकर बाबा ने अनेक लड़कियों का शोषण किया है। और जब उनके सेक्स वीडियो का खुलासा हुआ तो आरती टूट गई और खुद को ठगा महसूस करने लगी। उसके बाद से उसका इस तरह के बाबाओं से ही मोह भंग हो गया। गौरतलब है कि स्वामी के इन आपत्तिजनक गतिविधियों को देखते हुए उनके गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। पुलिस ने बाबा के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 506, 504, 324 और 149 के तहत मामला दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो ये थे बाबा नित्यानंद, जिनके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। आपको बता दें कि ऐसे कई और बाबा हैं जो धर्म की आड़ लेकर देश में काम कर रहे हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट। देश में पाखंडी बाबाओं, गुरुओं और योगियों की रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ये बाबा धर्म के नाम पर गोरख धंधा कर रहे हैं। जो जितना बड़ा संत बाबा, गुरु अथवा योगी के रूप में उभरता है, थोड़े दिन बाद उसकी काली करतूतों का लंबा चौड़ा पिटारा खुलकर सामने आ जाता है और इन सब की कृपा का काला सच सबके सामने उजागर हो जाता है। देश में करोड़ों आस्तिक लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात करके ऐशो आराम का जीवन जीने वाले संतों, स्वामियों, सदगुरुओं, धर्माचार्यों, धर्म उपदेशकों और योगियों की एक लंबी फहरिस्त बन चुकी है। इन संतों में कोई निर्मलता नजर नहीं आती। कोई नित्यानंद बाबा सेक्स कांड में लिप्त मिलता है तो कोई निर्मल बाबा दरबार लगा जनता को चूना लगाता नजर आता है। कभी दुनिया के सामने धर्म की आड़ में सेक्स रैकेट चलाते हुए भीमानंद का सच आता है, कभी कोई पादरी लोगों का शोषण करते दिखाई पड़ते हैं।
यही नहीं, देश के सभी एरिया की यही कहानी है। आज देश को कोने कोने में, हर गली हर नुक्कड़ में कोई ना कोई पाखंडी, देशद्रोही संत, योगी, पादरी, सद्गुरु और धर्माचार्य मौजूद है, जो सेक्स, धोखाधड़ी, जमीन पर कब्जे और अवैध कार्यों से जुड़े मिलते हैं। इतना ही नहीं, इन जैसे बाबाओं की अपनी अपनी राजनीतिक पहुंच है। इनके बलबूते पर यह अपने भक्तों के काम करवाना बाएं हाथ का खेल समझते हैं। इनके भक्तों की फेहरिस्त काफी लंबी है, जिनमें राजनेता, अभिनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर आम आदमी तक शामिल है। अधर्म पर चलने वाले, पाखंड, ढोंग रचने वाले, असंभव दावे करने वाले, चमत्कारों के नाम पर ठगी करने वाले और इंसानियत के साथ बलात्कार करने वाले ढोंगी संत, गुरु, धर्मोपदेशक, धर्माचार्य, पीठाधीश और बाबा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। इन स्वामियों के चेहरे और चरित्र से असलियत का अंदाजा नहीं लग पाता और ये सब बातें पूरे संत समाज की गरिमा को ठेस पहुंचा देती हैं। देश में ऐसे कई बाबा हैं, कई ऐसे नित्यानंद है जो महिलाओं को, साथ ही कुछ और जो भी मिले बहाना बनाकर उन्हें फंसा लेते हैं, भक्त को, श्रद्धालु को फंसा लेते हैं। हम लगातार इस पर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कि कैसे नित्यानंद अपनी रास लीला सजाया करता था। बाबा बने नित्यानंद का घिनौना चेहरा अब पूरे देश के सामने है। इस शख्स पर रेप समेत कई आपराधिक आरोप हैं। नित्यानंद ने देश की कई महिलाओं के अलावा अपने एक विदेशी भक्त के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं। कर्नाटक के बिदादी आश्रम के अलावा अमेरिका के कुछ शहरों में उन्होंने अपने इस भक्त के साथ अप्राकृतिक सेक्स संबंध बनाए थे। स्वामी नित्यानंद की पोल उस वक्त लोगों के सामने आई जब एक न्यूज चैनल ने बाबा की एक सेक्स सीडी प्रसारित की। इसमें नित्यानंद को एक महिला के साथ काम क्रीड़ा करते हुए आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया और बाद में पता चला कि वो महिला और कोई नहीं, तमिल अभिनेत्री रंजीता है। नित्यानंद को कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया था। इसके बाद नित्यानंद पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया हुआ था। दुनिया भर में विख्यात स्वामी नित्यानंद को दक्षिण भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री रंजीता के साथ हम बिस्तर होने का वीडियो दिखाया गया तो देश व दुनिया में भूचाल समझ गया। यही नहीं, गत मार्च 2012 में भी स्वामी नित्यानंद पर अपने एक विदेशी भक्त पर जबरदस्ती समलैंगिक संबंध स्थापित करने के आरोप लगे थे। ऐसे संत व आध्यात्मिक गुरु सबसे बड़े देशद्रोहियों की श्रेणी में गिने जाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो ये थे नित्यानंद, जिनकी हकीकत हमारे सामने है। अकेले नित्यानंद ही ऐसे बाबा नहीं रहे हैं, दिल्ली के भी कुछ बाबा सामने आए थे। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे भगवान के नाम पर बाबा बना नित्यानंद जब ऐसा करता है तो भीमानंद नाम का एक संत भी अपनी रास लीला रचा लेता है। बात दिल्ली की है, जब पुलिस ने 3 मार्च 2010 को एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया तो पूरा देश सकते में आ गया, क्योंकि धर्म की आड़ में इस रैकेट को चलाने वाला एक संत भीमानंद था। देह व्यापार करने वाला सेक्स माफिया शिवमूरत द्विवेदी उर्फ इच्छाधारी संत भीमानंद कई सालों से ये सेक्स रैकेट चला रहा था। इस सेक्स रैकेट को चलाने वाले भीमानंद ने शादी के बाद अपनी पत्नी और बेटी से भी नाता तोड़ लिया और खुद को संत घोषित कर दिया। भगवा रंग का चोला ओढ़ने के बाद सबसे पहले भीमानंद ने साईं मंदिर का निर्माण कराया और इन धार्मिक कार्यों के पीछे भीमानंद एक सेक्स रैकेट चलाने लगा। देखते ही देखते सेक्स रैकेट का जाल पूरे देश में फैल गया और इसकी खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने सुनियोजित ढंग से छापेमारी की और एक एक करके उनके कई कारनामे उजागर किए। ये इच्छाधारी बाबा संत के चोले में सेक्स रैकेट चलाता था और देश विदेश की 500 से अधिक लड़कियों को अपने चक्रव्यूह में फंसाए हुए था। ये ढोंगी बाबा ऐसी लड़कियों को फांसता था जो शॉर्टकट तरीके से अकूत धन दौलत कमाने की ख्वाहिश जाहिर करती थी। भीमानंद के सेक्स रैकेट में ज्यादातर लड़कियां ऐसी पाई गईं जो MBA, एयर होस्ट्रेस, अभिनेत्री बनने की इच्छा रखती थीं।
ये बाबा इन लड़कियों से कॉल गर्ल के रूप में इस्तेमाल करवाता था और उनकी काली और गंदी कमाई का 60% खुद रखता था और इसके साथ ही कई धनी और बड़े व्यवसायी बाबा के ग्राहक थे। ये ढोंगी बाबा अपनी निजी डायरी में न केवल लड़कियों की सप्लाई का पूरा हिसाब रखता था, इस समय संगठित अपराधियों के लिए लगने वाले कानून मकोका के तहत ये इच्छाधारी बाबा हवालात की हवा खा रहा है। पुलिस का मानना है कि ये बाबा पकड़ में आने से पहले 25,000 करोड़ से भी अधिक कमाई कर चुका है। संत के चोले में इस तरह के काले कारनामे करने वालों की देश भर में कोई कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो इच्छाधारी बाबा बोले या बाबा जो धोखा देने वाले हैं। हमारे साथ हैं हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, जो भगवा चोला है उसके पीछे शख्सियत जो भी छिपी है, कैसे जाने भक्त? देखो अश्विनी, इस देश की संस्कृति को सबसे पहले समझना होगा। आखिर में इस देश की संस्कृति त्याग और तपस्या की रही है। हमने हमेशा त्यागी और तपस्वी लोगों को एक पूजा है। हमारे देश की संस्कृति रही है, जब हमें केसरिया वस्त्र दिखाई दिया है, कि पीताम्बर वस्त्र दिखाई दिया है, तो हमारा माथा झुक गया है। यह हमारे देश का एक परंपरा रही है कि हमने साधु संतों को हमेशा वो मान सम्मान दिया है और सर माथे पे बैठाया है जी। इस बात का गलत फायदा उठा के कुछ चंद लोग, चोर, लुटेरे, डाकू और कमीने किस्म के इंसान जब ये चोला पहन के आ जाते हैं, तो पूरे के पूरे संस्कृति को या समाज को इसमें लपेटा नहीं जा सकता। पहली बात तो सबसे बड़ी ये है कि इनको बाबा कहना ही एक गलत हो जाता है। वो बाबा तभी तक थे जब तक आस्था का वो सही सम्मान कर रहे थे। आस्था को तोड़ने वाले और लोगों के विश्वास को तोड़ने वाले वो बाबा हो ही नहीं सकते जी। पहली बात तो ये बाबा नहीं, ये अपराधी हैं। अपराधी के तौर पे ही इनको देखा जाना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने केसरिया बाना पहना तो इन्होंने दोहरा अपराध किया है। पहली बात तो इन्होंने जिस तरह का सेक्स स्कैंडल फैलाकर जिस तरह से व्यभिचार को बढ़ावा दिया, ये तो एक कानून अपराध है। लेकिन साथ में ही इन्होंने हमारी संस्कृति के मानदंडों को, हमारी केसरिया बाना को, हमारी पीताम्बरी को जिस तरह से कलंकित किया है, वो एक सामाजिक सांस्कृतिक अपराध भी जो है, बिल्कुल, जो समाज के खिलाफ किया है, राष्ट्र के खिलाफ किया है, हमारी संस्कृति के खिलाफ किया है। ऐसे लोगों को वास्तव में इनके खिलाफ बड़ा कठोर दंड देना चाहिए। और इसके लिए केवल सरकार ही काफी नहीं है, इसके लिए समाज को कुछ ना कुछ तय करना होगा। आखिर में ऐसे बाबाओं को उगने से रोकने के लिए निश्चित तौर पे हमारे साधु संत और समाज को आगे आना होगा। क्योंकि साधु संत और समाज केवल अब ये कहकर अलग नहीं रह सकता कि हर तरह के लोग आ जाते हैं समाज में, और लेकिन अब उन्हें उठना होगा, क्योंकि उनकी त्याग और तपस्या को किस तरह से ये लुटेरे किस तरह से खत्म कर रहे हैं, समाज में उनकी इज्जत को किस तरह से खत्म कर रहे हैं। आज साधु समाज की, संत समाज की इज्जत के लिए और हमारी संस्कृति के प्रवाह को जारी रखने के लिए बहुत जरूरी है कि संत और साधु समाज को, हमारे देश के धर्माचार्यों को आगे आना होगा। एक ऐसी लिमिट, ऐसी सीमा तय करनी होगी अश्विनी, जिसमें हर कोई व्यक्ति साथ चोला ओढ़ नहीं सकता, केसरिया चोला। हर आदमी जब मन में आए, जो भी चोर, लुटेरा और डाकू चोला पहन के पहुंच जाए और समाज का आदर हासिल कर ले, इस परिस्थिति को अब रोकना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, अति हो गई। जी, कहीं ना कहीं नहीं लगता है हमें ऐसा कि आस्था ऐसा विषय है जो सॉफ्ट कॉर्नर है हर भारतीय के लिए, और ये लोग बदमाश जो है हमेशा उसी को टारगेट करते हैं और उसी को कह रहा था अश्विनी, मैं वही कह रहा हूं कि आस्था के नाम पे ये खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन इस आस्था के नाम पर खिलवाड़ होते होते बहुत समय हो गया जी। अब इसको बार बार ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। इसका प्रतिकार होना चाहिए, इसका जबरदस्त प्रतिकार ऐसा होना चाहिए कि दोबारा कोई हिम्मत नहीं करे कि साधु समाज में इस तरह की एंट्री कर और लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करे। इसकी अब व्यवस्था होनी चाहिए। इसका समय आ गया है कि पूरा हमारा समाज जगे। हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ वो कार्रवाई होनी चाहिए कि दुनिया में फिर बाद में भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति दोबारा ऐसी हरकत नहीं कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हो सके, क्योंकि समाज को अब खड़ा होना पड़ेगा। साधु समाज को इस बात की तैयारी करनी होगी कि उनके बीच में ये काली भेड़ें अब घुस नहीं पाए। जी शुक्रिया। तो हम देख रहे थे कि कैसे बाबा हमारी आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। चर्चा जारी रहेगी, फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।